मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने टीडीआर या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स के नियमों में फेरबदल किए हैं। प्रस्तावित पॉलिसी के मुताबिक बिल्डिंग की ऊंचाई को उससे लगी सड़क की चौड़ाई से जोड़ा गया है। मतलब ये कि सड़क के किनारे ऊंचे टावर नहीं बन पाएंगे। जाहिर है इस नियम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ घटेगा, लेकिन सप्लाई भी कम होगी, जिसका असर कीमतों पर यानी आपकी जेब पर पड़ सकता है। साथ ही ये साफ नहीं है कि जिन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है उन पर क्या असर होगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अब है मुंबई में रीडेवलपमेंट के सबसे बड़े नाम ओमकार रियल्टर्स की डायरेक्टर देवांग वर्मा। देवांग जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले इस टीडीआर वाले इश्यू पर आने से पहले एक छोटा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। हमारी जो बिग स्टोरी है आज इंटरेस्ट रेट्स पे जो कटौती की गई है उस पर, क्योंकि उसका काफी असर रियल्टी स्टॉक्स पर भी देखा गया है और इससे उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी सी डिमांड हाउसिंग सेक्टर में भी बढ़े। आपको उसका इम्पैक्ट होते दिखता है? एक्चुअली अगर ये देखेंगे कि इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट होगा तो इससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज 0.25 रेपो रेट कम हुआ तो इससे ऐसा नहीं कि रातों रात या इमीडिएटली कल से या विद इन एक महीने के अंदर कोई सेल बूस्ट होगा, नहीं होगा। हाँ, ये होगा, ये जो कस्टमर या जो क्लाइंट एकदम थिन लाइन पे खड़े हैं कि वो डिसीजन माइंड मेकअप कर चुके हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ये देख रहे हैं कि रेट्स कम होने वाले हैं या एकदम डिसीजन एकदम फाइनल मोड पे है, तो इससे इमीडिएटली वो डिसीजन ले लेंगे। लेकिन रेपो रेट को देख के फ्लैट लेने का डिसीजन ये नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हमारे मूल मुद्दे पर। टीडीआर की जो बात हो रही है, अब जो हमें सुनने में लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मुंबई जैसे शहर में जहां इतना कंजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बोझ है, क्यों ना बिल्डिंग की हाइट या टीडीआर को सड़क की चौड़ाई से लिंक किया जाए। कम से कम उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम बोझ नहीं पड़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से देखा जाएगा तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा होगा कि सड़क की चौड़ाई के हिसाब से डिसीजन लिया गया है, तो इससे वो इस एरिया में कंजेशन हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन वहां पे कंट्रोल में आ जाएगी या डेवलपमेंट वहां पे कम हो जाएगा, तो ओपन स्पेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द रोड की वजह से अगर रीडेवलपमेंट को मापा जाए तो ये वायबिलिटी इश्यूज आ जाएगा, बिकॉज रीडेवलपमेंट में ऐसे ही बहुत से फैक्टर रहते हैं। टेनेंट को रिहैब करना, वहीं पे देना है। अगर आपने देखे कि टीडीआर को एज पर रोड के हिसाब से अगर सबब में, मतलब ये जनरली होगा, ये सबब पे ही लागू होगा, सिटी में तो लागू हो नहीं सकता बिकॉज टीडीआर नॉर्थ में एप्लीकेबल है। तो जहां ये रोड, जहां पे रीडेवलपमेंट है, वो रीडेवलपमेंट मेजर ना ईस्टर्न हाईवे पे ज्यादा है, ना वेस्टर्न एक्सप्रेस पे ज्यादा है, ना लिंक रोड पे ज्यादा है, ना एसवी रोड पे, ये इंटरनल स्मॉल रोड्स पे ज्यादा है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन आ गई तो रीडेवलपमेंट के ऊपर थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, क्यों क्वेश्चन मार्क आएगा? आप कह रहे हैं कि आपके प्रॉफिट को हिट हो सकता है। कुल मिलाकर प्रॉफिट को हिट नहीं होगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट वायबिलिटी के ऊपर इश्यूज आ जाएगा। जब आप वायबिलिटी कह रहे हैं, आप वही कह रहे हैं ना कि आपके जो मार्जिन हैं वो पिंच हो जाते हैं। यस, बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज रिहैब को भी टेनेमेंट देने हैं वहां पे। जैसे अभी एक एफएसआई, एक के ऊपर एक टीडीआर, तो टीडीआर वो मार्केट से परचेज करना होता है, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। अगर रोड के हिसाब से अगर आप बोलते हो कि भाई 13 मीटर्स का रोड है और उसको में 0.25 अगर और कम कर दिया जाए, तो वैसे ही एक तो बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट रेट इंक्रीज हो नहीं रहे, मार्केट में रेट स्टेबल है, और उसमें अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट चाहिए, तो टीडीआर एफएसआई कम करने से नहीं होगा। नहीं, लेकिन सरकार जब एक पॉलिसी बनाती है देवांग जी, तो उसके मन में बिल्डरों के प्रॉफिट मार्जिन्स क्यों रहे? और दूसरी बात यह है कि अगर जो बेसिक थॉट है कि जितनी लंबी बिल्डिंग हो या जितना डेवलपमेंट एक जगह पर हो, उसके आसपास उसको सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बहुत ही क्लियर, स्पेसिफिक और सेंसिबल थॉट लगती है। इसके साथ इसको ध्यान में रखते हुए बिल्डर क्यों नहीं रीडेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए सरकार को क्या, सरकार की थॉट बहुत अच्छी है कि भाई अगर डेवलपर्स को एक ये डेवलपमेंट के साथ साथ आजू बाजू के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है, बजाय कि ये टीडीआर का कम करने का, इसका सॉल्यूशन है कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट लिया जाए। ओके, तो इससे क्या होगा, एक साथ पूरा लेआउट डेवलप होगा। तो क्या आप ये अपना जो प्रपोजल है, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू आप सरकार के पास ले जा रहे हैं, फडणवीस सरकार के पास? श्योर, हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे तो
गवर्नमेंट भी तो डेवलपमेंट चाह ही रही है, फडणवीस सरकार भी तो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर ही रही है। उनके थॉट और विजन वेरी मच क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रोथ देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना है, साथ में रीडेवलपमेंट को भी और देना है। प्राइवेट डेवलपर्स के बगैर शायद ये मुश्किल होगा। ओमकार मुंबई में उस श्रेणी में सबसे बड़े डेवलपर है। शुक्रिया देवांग जी हमसे बात करने के लिए। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।